सभी को मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय जय भीम। एक बार क्रांतिकारी जय भीम का नारा लगाएंगे मेरे साथ, जय भीम। साथियों, जो कार्यक्रम है बहुत नेक टू नेक है और आयोजक मंडल ने बहुत अनुरोध किया है कि 10 मिनट में अपनी बात को समाप्त करूं, तो मैं बिना किसी भूमिका के हमारे बहुजन समाज में जन्मे तमाम महापुरुषों को सादर वंदन नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। इस पंडाल में भिक्षु संघ हमारे बाईं तरफ विराजमान है, उनको सादर वंदन करते हुए आज का ये कार्यक्रम जो बेसिकली है वह पारंपरिक बौद्ध महोत्सव। और पारंपरिक बौद्ध महोत्सव का मतलब है कि हम किस तरीके से उत्सव के रूप में अपने महोत्सव को मनाएं, अपनी जो विरासत है उस विरासत को कैसे अंगीकार करें और उस पर चलें। अगर हम इतिहास के विद्यार्थी हैं तो जब से मानव सभ्यता का उद्भव हुआ, हम होमो सैपियंस मानव से लेकर चलते हैं 10,000 ईसा पूर्व से लेके और वर्तमान बहुत सारी इतिहास, बहुत सारी व्यवस्थाएं आई। उन व्यवस्थाओं में जब 563 ईसा पूर्व सिद्धार्थ ने जन्म लिया और वह युवा जब हुए 20 वर्ष की अवस्था में, तो उन्होंने उनको जिस तरीके से उस समय की व्यवस्था थी कपिल वस्तु की, उस कपिल वस्तु व्यवस्था के तहत उनको उस संघ में, शाक्त संघ में शामिल होने का अवसर मिला। उसके बाद वहां पर रोहिणी नदी का जल विवाद हुआ और जल विवाद में मैं ये बात सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि आप लोगों ने एक नाट्य प्रस्तुति देखी थी स्टार्टिंग में। उस नाट्य प्रस्तुति की मैं बहुत प्रशंसा करता हूं, लेकिन उस नाट्य प्रस्तुति में कुछ अंश ऐसे थे जो कि गलत दिखाए गए, क्योंकि हम समाज को गुमराह करने का कार्य नहीं करते। हमारे लिए बुद्धा इन धम्मा बाबा साहब का जो ग्रंथ है, और हम चाहते हैं सभी के घरों में होना चाहिए, वो जो बाबा साहब का बुद्ध और उनका धम्म है, उसमें कहीं भी ये चीज नहीं लिखी गई है कि सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करने से पूर्व किसी वृद्ध व्यक्ति को, किसी मृत व्यक्ति को, किसी बीमार व्यक्ति को न दिखाओ। और हमें से हम सभी भी इस चीज के साक्षी हो सकते हैं कि क्या 29 वर्ष की अवस्था तक कोई जवान लड़का जो होगा उसके घर में कभी कोई बीमार नहीं हुआ होगा? क्या कभी कोई अनहोनी नहीं हुई होगी? क्या किसी की उसके घर में कोई मृत्यु नहीं हुई होगी? तो ऐसी चीजों को हमको हमारे जहां जनसमूह बैठा हो उस जनसमूह के समक्ष प्रस्तुत नहीं करना चाहिए, क्योंकि नाटक का, मंचन का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारे बच्चों पर, बच्चियों पर, और जो भी यहाँ पर वो हमारी पीढ़ी है जो कि इनिशिएट करती है, वो देखती है। तो बहुत क्लियर सी बात है कि सिद्धार्थ का गृह त्याग जो था वो 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग का केवल और केवल एक ही कारण था, रोहिणी नदी का जल विवाद। एक तरफ कोली रहते थे, एक तरफ शाक्त रहते थे, दोनों के बीच में जल बंटवारा था। जल बंटवारा को लेकर विवाद हुआ तो उन्होंने कहा, जो कोली शाक्यों ने कहा कि युद्ध किया जाए कोलियों के ऊपर, क्योंकि वो भी उनका नानिहारा पक्ष था। तो युद्ध करने की बात को सिद्धार्थ ने टाला। उन्होंने कहा, पहली बार कहा कि युद्ध किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। इस कारण उनको कहा गया कि आप, बहुत सारे दंड के प्रावधान दिए गए उनको, और अंततः ये हुआ कि उन्होंने एक परिव्राजक के रूप में, जिसको हम बुद्धिज्म के इतिहास में कहते हैं महाविनिष्क्रमण, अर्थात उन्होंने गृह त्याग किया। और जो गृह त्याग किया वह सभी की जानकारी में किया। जो मध्यम निकाय में बहुत क्लियर लिखा हुआ है, सबकी जानकारी में यशोधरा को पूरी तरह से समझाने के बाद न किसी ने रोया, न कोई चिल्लाया, कहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ कि रात का दिन चले गए, बच्चे को बिलखता छोड़ के चले गए, पत्नी को रोता छोड़ के चले गए। ये सब वो चीजें हैं जिनको आप लोगों को नहीं मानना है। पढ़िए, आप साहित्य को पढ़िए। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करते हैं और 6 वर्ष की कठोर साधना। साधना कौन सी? स्वयं को देखने की साधना। अपने आप को देखा उन्होंने, और ये देखा उन्होंने जब गृह त्याग किया यानी महाविनिष्क्रमण किया, उसके पीछे कारण केवल एक ही था कि संसार में दुख है, और दुख है तो दुख क्यों है, और अगर है तो उसका कोई ना कोई कारण होगा, और अगर उसका कारण है तो उसका निवारण भी होगा। संसार में दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, और निवारण के उपाय हैं। इन उपायों को ही ढूंढने के लिए आपने गृह त्याग किया, और 6 वर्ष की कठोर साधना के बाद, यानी कि स्वयं को देखने के बाद
जो कहते हैं अत्तदीपो भवा, स्वयं को देखने के बाद उन्होंने ये पाया कि केवल और केवल संसार में दुख इसलिए है क्योंकि व्यक्ति के अंदर लोभ है, व्यक्ति के अंदर क्रोध है, व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या है, उसके अंदर ऐसी चीजें हैं। तभी उन्होंने पंचशील का जो मार्ग दिया कि पाणाति पाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, अदिन्न दाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, और सुरा मेरे यमज पमाद खड़ा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। भंते जी ने अभी यहाँ पर आपको दिया कि मैं सारी जो ये हमारी पंचशील है, ये पंचशील ही बुद्धिज्म है। अगर कोई व्यक्ति इस पंचशील का अनुशीलन करेगा तो मुझे नहीं लगता है कि उसके घर में किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत होगी। अगर प्राणी की हिंसा नहीं करेगा, मारेगा नहीं उसको, झूठ नहीं बोलेगा, बिना दिए किसी की चीज लेगा नहीं, व्यभिचार नहीं करेगा, और शराब नशीला चीजें जो कि हमारे समाज की सबसे बड़ी परेशानी है, फिर ये बुद्धिज्म लगभग जो है ये गायब हो गया। और इस बुद्धिज्म को पूरा करने के लिए कौन व्यक्ति सामने आया? वो आए हमारे सम्राट अशोक। जो सम्राट अशोक हैं, उन्होंने जो बुद्ध ने 45 वर्ष तक लगातार जो देशनाएं दी, और 45 वर्ष की देशनाओं में उन्होंने 84,000 देशनाएं दी। तो 84,000 देशनाओं को साकार करने का काम क्या किया? सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। उसके बाद भी बुद्धिज्म यहाँ से गायब हुआ। और उस बुद्धिज्म को जो परम श्रद्धेय भंते जी ने बोला कि जब 1954 में बर्मा में जो रंगून में हो रहा था बुद्धिज्म का सम्मेलन, और जिसमें भाग अनेकों देशों के बहुत ही प्रतिभावान लोग गए हुए थे, उसमें हमारे परम श्रद्धेय और जिनको सिंबल ऑफ नॉलेज कहते हैं, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिनको कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि दी, बराक ओबामा जैसे व्यक्ति ने कहा कि अगर वो हमारे देश में जन्म लेते तो उनको हम सूर्य की उपाधि से नवाजते। ऐसे व्यक्ति ने बुद्धिज्म को पुनः यहाँ पर लाने का कार्य किया। तो बाबा साहब ही भारतवर्ष में उस विलुप्त बुद्धिज्म के पुनः लाने वाले हैं। तो बाबा साहब ने जो बुद्धिज्म के बारे में लिखा हुआ है, हमें उसी पर चलना है। और बेसिकली हम रंगारंग कार्यक्रम जरूर मनाएं, मैं मना नहीं करता, आप खूब कार्यक्रम मनाएं, लेकिन बुद्धिज्म को जो माना जाता है कि बुद्धिज्म र्यूड है, र्यूड इन द सेंस कि बुद्धिज्म में बहुत सारे कठोर नियम हैं, और शायद इन्हीं नियमों के कारण बुद्धिज्म बहुत ज्यादा फलीभूत नहीं हो पाया। लेकिन ऐसा नहीं है, उन नियमों को तोड़कर जो आज हम ये बौद्ध महोत्सव का, पारंपरिक बौद्ध महोत्सव का जो कार्यक्रम यहाँ पर मना रहे हैं, ये उत्सव का कार्यक्रम है। मैं इसमें बहुत ज्यादा ज्ञानवर्धक बातें नहीं करना चाहता, मैं धम्मपद का उल्लेख नहीं करना चाहता, मैं बुद्ध की उन शिक्षाओं के बारे में, बुद्ध के उन चीजों के बारे में यहाँ पर नहीं कहना चाहता हूँ। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि संसार का एकमात्र गुरु, ज्ञात संसार का आज तक जितने लोगों ने भी जन्म लिया है, उसमें ज्ञात गुरु कह लो, महापुरुष कह लो, मसीहा कह लो, कुछ भी कह लो, जिस व्यक्ति ने आपको स्वयं ये आजादी दी हो कि आप मेरे खिलाफ तर्क कर सकते हैं। अगर मैं गुरु हूँ और आप हमारे शिष्य हो, और मैं आपको कहता हूँ कि मैंने आपको ये पढ़ाया है, तो ऐसा नहीं है कि उसको आप आंख मूंद कर विश्वास कर लो। आपको पूरी मैं आजादी दे रहा हूँ। क्या आजादी दे रहा हूँ? कि आप मुझसे तर्क करो कि सर आपने अगर ये चीज मुझे कही है, मुझे तो शक हो रहा है, मुझे तो दिमाग में ऐसा लग रहा है कि आपने मुझे गलत पढ़ाया है। ये संसार का एकमात्र बुद्धिज्म में ऐसा सिद्धांत है। महाकारुण्य तथागत बुद्ध ही ऐसे एक हमारे मसीहा हैं जो स्वयं के खिलाफ अपने शिष्य को आक्रोशित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पूछो मुझसे, मेरे सिद्धांतों को आप मत मानो अगर आपको लग रहा है कि मेरे सिद्धांत वर्तमान में प्रासंगिक नहीं है। और बुद्धिज्म एक ऐसा दर्शन है जो कहते हैं प्रतीत समुत्पाद, बड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लिष्ट टफ है, उसको मैं यहाँ बहुत ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करूंगा। प्रतीत समुत्पाद यही कहता है कि प्रत्येक चीज जो होती है, जैसे कहते हैं कि अनवरत क्षणिक प्रकृति है, प्रकृति बदलती है। आज 25 तारीख है, 25 दिसंबर है, 22 तारीख को जो भी ज्योग्राफी के छात्र रहे होंगे जानते होंगे कि संसार का उत्तरी गोलार्ध में जहाँ पे हम रहते हैं सबसे छोटा दिन होता है और सबसे बड़ी रात होती है। उसके 22 दिसंबर बाद जैसे 23 दिसंबर आता है, उसके बाद दिन की अवधि बढ़ती जाती है, और कब तक बढ़ती है? 21 जून तक। और 21 जून के बाद पुनः दिन की अवधि कम होने लगती है। तो इसी तरीके से बुद्धिज्म कहता है कि सतत परिवर्तनशील रहो, नाचो गाओ और उत्सव करो, जो भी आपको करना है करो, लेकिन सीमाओं में रहकर, ताकि आपके सिद्धांत
अपने अपनी जगह अडिग रहे, सिद्धांतों के साथ कभी भी समझौता नहीं करना है। तो हमारे जो भी गायक मंडली है भाई उनको लाइए, और मुझे जो समय दिया गया था मैंने आपको प्रयास किया है अपनी बात को रखने का, क्योंकि बहुत लंबा समय होता है, तब बहुत सारा बुद्धिज्म जैसा जो टॉपिक है बेसिकली वो 10 मिनट में नहीं समेटता है। उसके लिए मुझे चाहिए कम से कम 2 घंटे। अगर आपको बताना है और बुद्धिज्म वास्तव में जानना है तो कम से कम 2 घंटे का मंच तो मिलना चाहिए, जब मैं अपनी बात को आपको सही तरीके से समझा पाऊं। लेकिन चलिए सभी को मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए पुनः बहुत बहुत सबके लिए मंगल मैत्री, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।